Adhyay with Chaya and this is Chaya. Today's chapter is the noun. A noun is the name of any person, place, animal or thing or an idea. Noun can be common noun or proper noun. So ये बेसिक सी चीज़ जाननी ज़रूरी है कि नाउन कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन होता है, कोई भी नाउन। एक सेंटेंस में हम देखते हैं कॉमन और प्रॉपर को दोनों को हम यहाँ पे समझते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। सो हेयर अशोका एक पर्टिकुलर किंग को रेफ़र कर रहा है और किंग तो कई किंग हैं, उनके जिनके नाम हो सकते हैं। हम और भी कई तरीके के जो किंग हैं उनको भी हम किंग कह सकते हैं। सो अशोका इज़ अ पर्टिकुलर, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। और किंग जिनको हम और भी लोगों के लिए हम और भी किंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, तो ये है कॉमन नाउन। रिया इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। तो रिया एक प्रॉपर नाउन हो, रिया अपने आप में एक अकेली पर्टिकुलर एक गर्ल का नाम है। वाइल गर्ल, जबकि गर्ल एक, हम दूसरी लड़कियों को भी हम गर्ल ही कहते हैं, कोई और भी नाम की जो लड़कियां हैं उनको भी हम गर्ल ही कहेंगे। दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सो दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्योंकि अपने आप में एक इकलौता सिटी है, ये एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं। और सिटी हम और भी सिटी को हम वहाँ पे, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो कोलकाता हो, उनको भी हम सिटी ही रिफ़र करेंगे, इसीलिए वो एक कॉमन नाउन है। हम हर किसी चीज़ के लिए, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं, तो वो कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन वो है जो एक पर्टिकुलर, एक विशेष रूप में हम उसकी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्रॉपर नाउन। सो नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम, चाहे वो इंसान हो, चाहे जगह हो, या ऑर्गेनाइजेशन हो या एनिमल हो, वो प्रॉपर नाउन ही कहे जाएंगे। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। सो नवंबर यहाँ पे मंथ का नाम है, तो नवंबर क्या है? प्रॉपर नाउन। आई विजिटेड द ताजमहल एंड इंडिया। तो इंडिया और ताजमहल दोनों ही एक नाम है। इंडिया एक कंट्री का नाम है और ताजमहल एक स्ट्रक्चर का नाम है। तो स्ट्रक्चर और भी कई तरीके के होते हैं, और भी नाम वाले होते हैं। इंडिया कंट्री, और भी कई कंट्रीज़ हैं। सो कंट्रीज़ क्या है? कॉमन नाउन होगा, और इंडिया है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम प्रॉपर नेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी कॉमन नाउन हेयर। तो कॉमन नाउन के कई प्रकार होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, जिन्हें हम चेयर या स्कूटर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे लव, हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन। काउंटेबल नाउन, कप, रुपी। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क, मनी। सिंगुलर नाउन, जैसे टूथ, मैन, ऑरेंज। प्लूरल नाउन, वुमेन, मैंगोज़। कलेक्टिव नाउन, टीम या ग्रुप। आखिरी है जेंडर नाउन, जैसे मैन, वुमेन, क्वीन, किंग। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग समझाएंगे। कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को एक साथ यहाँ पे समझाया जाएगा, इसलिए क्योंकि दोनों एक साथ अगर समझाया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हैं, एकदम डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं। सो कंक्रीट नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी नाउन हो, किसी भी तरीके का कोई नाउन अगर ये सब चीज़ों में खरा उतरता है तो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है ठीक उल्टा, कॉन्क्रीट नाउन के ठीक उल्टा, जिसे हम नहीं सुन सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई भी क्या होती है ये सब चीज़ें? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। हम एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन के, जैसे नॉइस हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। रेनबो हम देख सकते हैं। फ़ोन भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसे तो हर चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कई तरीके से, तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स देखें, अगर हम क्वालिटी बेस में जाएं तो क्वालिटी बेस में है जैसे काइंडनेस, जिसे हम ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सब क्वालिटीज़ के उसमें जाएंगे। और एक्शन
एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं जैसे लाफ्टर, मूवमेंट, हेट्रेड, ये हमारे जो एक्शन है ये हमारे ना छुए जा सकते हैं, ना देखे जा सकते हैं, ना स्मेल किए जा सकते हैं, ना ही टेस्ट किए जा सकते हैं। और स्टेट, एक होना किसी चीज़ का, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लीप, सिकनेस, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सब स्टेट के बेस में आएंगी और इन्हें हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी भी कुछ भी चीज़ इसको हम नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, people etc that we can count। सो काउंटेबल नाम से ही पता चलता है कि किसी भी नाउन को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे एप्पल, एप्पल चाहे जितने भी हो, अगर आप काउंट करने जाएं तो आप काउंट कर सकते हैं। पेन चाहे जितने पड़े हों, चाहे जितने रखे हों, आप काउंट कर सकते हैं। सिस्टर, गर्ल, एक्टर, कैट, ये सब आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये उन चीज़ों का नाम होता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, मिल्क, शुगर, ऑयल, तो इन सब चीज़ों को अगर आप काउंट करने जाएं तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? नो। सो काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। लेट्स सी सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन एक्सप्रेस करता है किसी भी एक चीज़ या एक पर्सन या एक एनिमल के लिए, और प्लूरल नाउन एक्सप्रेस करता है एक से भी ज़्यादा, चाहे वो पर्सन हो, कोई चीज़ हो या एनिमल हो। तो इस तरीके से इंग्लिश में दो तरीके के नंबर होते हैं, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हमें सिंगुलर में प्लूरल चेंज करना हो तो हमें प्रॉब्लम आती है स्पेलिंग की। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। देखते हैं उनमें क्या रूल्स हैं। तो रेगुलर नाउन्स जिसमें एस लगा होता है लास्ट में, जैसे कैट, तो हम केवल यहाँ पे एस लगाएंगे। हाउस, हाउस में केवल एस लगाना है, तो ये सब रेगुलर नाउन्स हैं। सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। अगर इस तरीके के सिंगुलर नाउन के वर्ड में इस तरीके के लास्ट में ये लेटर है तो यहाँ पर हम ई एस लगा के उसको प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे बस, तो बसेस, लंच, लंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। तो कुछ सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एस और जेड होता है वो ई एस में चेंज हो जाता है। जैसे फेज, गैस, तो फेजेस और गैसेस। कुछ सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एफ और एफ ही होता है तो उसका जो एफ होता है वो चेंज हो जाता है वी में, एस को ऐड करने से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, वुल्फ, तो वुल्फ का एफ हमने हटा दिया, एफ की जगह लगाया है वी और लास्ट में लगाया है एस या ई एस, यानी यहाँ पर हमने ई एस लगाया है। वाइफ, वाइफ में एफ हटाया, वी लगाया और एस लगाया, तो वाइफ्स। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे शेफ़ और रूफ, इनको हम चेंज नहीं करते, वैसे ही बस केवल एस लगा देते हैं, ये रेगुलर नाउन की तरह ही हो जाता है। और सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में वाई होता है तो उसके जो वाई के पहले जो लेटर होता है अगर कॉन्सोनेंट है तो वो चेंज हो जाता है आई ई एस में। सिटी, तो सिटी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है टी, तो यहाँ पे हमने लगाया आई ई एस। पपी, पपी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है जो कि पी है, तो हमने लगाया पपीज़, आई ई एस। तो कुछ सिंगुलर नाउन जिनके एंड में वाई होता है लेकिन वाई से पहले जो लेटर होता है वो वॉवेल होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल एस ऐड करना है। जैसे रे, तो वाई से पहले एक वॉवेल है तो हमने केवल यहाँ पे एस ऐड किया है। बॉय, तो इसमें वाई से पहले वॉवेल है तो इसको भी हमने एस ऐड किया है। कुछ सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में ओ होता है तो हमें ई एस ऐड करना होता है। जैसे हीरो, हीरोज़, वॉल्केनो, वॉल्केनोस। और कुछ सिंगुलर नाउन जिनके एंड में ओ ही होता है तो उसको
और एक और रूल है उसका है कि जहाँ पे वहाँ पे हमें केवल एस ऐड करना है। जैसे रेशियो तो रेशियोस, फोटो फोटोज़। और कुछ नाउन्स कभी चेंज नहीं होते, जैसे शीप, डियर, ये अपने आप में ही एक प्लूरल को फॉर्म करते हैं। हम इसको सिंगुलर के रूप में भी ले सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी बोल सकते हैं। और इरेगुलर नाउन जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड का एकदम चिल्ड्रन हो जाएगा। कोई भी इसमें नाउन, कोई भी किसी भी तरीके के रूल्स को ये फॉलो ही नहीं करते। मैन का मैन, टूथ का टीथ, तो अगर हम कोई रूल्स लगाने जाएं तो इसमें कुछ फिट ही नहीं बैठेगा। कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन जैसे कलेक्शन से बना है, किसी चीज़ का कलेक्शन, तो किसी चीज़ का, किसी इंसान का, कई सारी चीज़ों को हम एक साथ के रूप में कोई नाम देते हैं, तो उस नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कहते हैं हम एन आर्मी, तो आर्मी में कोई एक सोल्जर नहीं है, उसमें कई सारे सोल्जर्स हैं, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हैं, तो वो एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अ क्राउड, तो उसमें कलेक्शन ऑफ पीपल उसको फॉर्म कर रहे हैं, एक क्राउड को, तो क्राउड क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो एक ज्यूरी ने प्रिजनर को गिल्टी माना, तो ज्यूरी में एक इंसान नहीं है, कलेक्शन ऑफ पीपल उसमें है, कई सारे लोग हैं, उस लोगों के समूह को ही ज्यूरी कहते हैं, तो उसने प्रिजनर को गिल्टी माना। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, तो इसमें कोई एक एनिमल वे को पास नहीं कर रहा, इसमें कई सारे एनिमल्स पास कर रहे हैं, तो अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। जेंडर नाउन। आई एम गिविंग हेयर ओनली शॉर्ट information because this topic is very lengthy. Gender noun, it's very lengthy. So living beings are of either the male or the female. For example, boy, girl, लॉन और लॉयनेस। ओके, सो मेल जो भी होता है, तो मेल को कहा जाता है मस्कुलिन जेंडर एंड फीमेल को कहा जाता है फेमिनिन जेंडर। और एक नाउन ऐसा होता है जो या तो मेल और फीमेल दोनों ही हम कह सकते हैं, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, तो चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट, सर्वेंट, एनिमी, कजिन, दोनों, ये सभी अगर हम इसको मेल कहें तो भी गलत नहीं है, फीमेल कहें तो भी गलत नहीं है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ neither मेल और नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर, या तो ना ही वो मेल कहा जाएगा ना ही वो फीमेल कहा जाएगा, उसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, ट्री और रूम, तो इन सब चीज़ों को अगर हम ये कहें कि मेल है या फीमेल है तो ये गलत होगा। ओके।